मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। मैंने भूकंपों के बारे में रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का रिसर्च करने के बाद मैंने भूकंपों के संबंध में रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत कर भारत सरकार को बताया था। और मैंने जहाँ जहाँ बताया था वहाँ पर भूकंप आया है। तो दरअसल मैं भूकंपों के बारे में कैसे जानता हूँ उसके बारे में मैं बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल जो हमारी प्रकृति है उसमें भूमि है, जल है, वायु है, ये सब जीवित होते हैं और इंसानों की तरह ये जीवित होते हैं और इंसानों की तरह ही ये अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। दरअसल भूमि जो है और हम हैं, मतलब इंसान है, वो इंसानों के शरीर से विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। बिल्कुल वैसा ही भूमि, वायु और पानी से, वहाँ से भी विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। तो मनुष्य का विद्युत चुंबकीय तरंग और भूमि, पृथ्वी, जल, इसका विद्युत चुंबकीय तरंग जब आपस में संपर्क करते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं उसको इंसान जान सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा हम भूमि से बात कर सकते हैं, हम जल से बात कर सकते हैं, हम वायु से बात कर सकते हैं और जो भी वन्य प्राणी वगैरह है सबसे हम बात कर सकते हैं। तो मैंने बाघों के संबंध में रिसर्च किया। उसके बाद रिसर्च करते करते मैं वहाँ पर ध्यान लगाया तो बाघों के संबंध में मुझे ऑटोमेटिक जानकारी मिलना शुरू हो गया। और बाघ कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ऑटोमेटिक मेरे को पता चलता था। मैं आश्चर्यचकित हो जाता था कि बाघों के संबंध में मुझे पता कैसे चल रहा है ऐसे करके। तब फिर उसके बाद फिर मैंने भूकंप के बारे में रिसर्च किया और भूकंप के बारे में मैं जान गया। फिर भारत सरकार को बताया यहाँ भूकंप आएंगे, यहाँ भूकंप आएंगे ऐसे करके। और बिल्कुल मेरे बताए स्थानों में लगातार भूकंप आते जा रहे हैं। तो मैं और रिसर्च करना शुरू किया कि बाघों के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, भूकंपों के बारे में मुझे पता चलता कैसे है। तब रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि जब मैं रिसर्च करने के लिए ध्यान लगाता हूँ तो मेरा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो उनकी तरफ प्रवाहित होता है और उनकी तरफ से जो विद्युत चुंबकीय तरंग आता है वो मेरी तरफ प्रवाहित होता है। फिर मेरा वो विद्युत चुंबकीय तरंग और उनका विद्युत चुंबकीय तरंग जब आपस मिल जाते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं उनको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में महसूस करता हूँ और क्या है कैसा है जान जाता हूँ। तो उसी तरीके से मैंने बाघों के संबंध में जब रिसर्च किया तो मेरा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो बाघों की तरफ गया। फिर बाघों का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो मेरी तरफ आया, फिर संपर्क हुआ। उसके बाद मेरे को बाघों के बारे में सब कुछ पता चल गया कि बाघ कहाँ रहते हैं, कहाँ आते हैं, क्या जाते हैं, कैसा उनका आचरण है, कौन सा उनका एरिया है। बाघों के संबंध में सब कुछ जान गया। वैसे ही मैंने भूकंप के संबंध में रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे शरीर से विद्युत चुंबकीय तरंग प्रभावित हुआ। उसके बाद भूमि से भी विद्युत चुंबकीय तरंग मेरी ओर प्रभावित हुआ। उसके बाद भूमि का विद्युत चुंबकीय तरंग, मेरा विद्युत चुंबकीय तरंग, दोनों कनेक्ट हुआ। उसके बाद भूमि के बारे में मुझे सब कुछ पता चलने लगा कि कहाँ पर भूकंप आएंगे, कहाँ पर क्या है, कैसा है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। मतलब मैं ही नहीं, हर मनुष्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा प्रकृति से बात कर सकता है, प्रकृति की भावनाओं को जान सकता है। इसको वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा मैं आने वाले कुछ समय में सिद्ध करूंगा। तो मैं ही अकेला नहीं जान सकता हूँ, कोई भी इंसान विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा प्रकृति संपर्क करके उनकी भावनाओं को जान सकता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा मनुष्य का उनके कनेक्ट होता है मनुष्य, तो उनकी भावनाएं मनुष्य को ऑटोमेटिक पता चलना शुरू हो जाती है कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब बातें पता चलती है। अब मैं इसको उदाहरण देके बता रहा हूँ कि जैसे हम ये रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से हम जा रहे हैं, सामने पत्थर पड़ा हुआ है तो हम सामने देखते रहते हैं। मतलब हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सामने की ओर प्रभावित होता है और पत्थर को हम देख रहे हैं, मतलब पत्थर का विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी ओर प्रभावित होता रहता है। दोनों का विद्युत चुंबकीय तरंग जब संपर्क होता है तो हम जान जाते हैं कि सामने पत्थर है, हम वहां ठोकर खा गिर सकते हैं, इसलिए हम हट के चलते हैं। लेकिन सामने दूसरी स्थिति बता रहा हूं, लेकिन सामने पत्थर है, लेकिन हम पत्थर की ओर नहीं देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका प्रवाह इधर रहेगा, पत्थर की तरफ नहीं रहेगा। और ऐसे देखते देखते हम चलेंगे तो पत्थर में ठोकर खा के गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग था उसकी दिशा इस तरफ था। इसलिए पत्थर के विद्युत चुंबकीय
तरंग से संपर्क नहीं हो पाया, उस तरफ हम देख रहे थे, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग उधर था दिशा, पत्थर से संपर्क हम नहीं कर पाए, इसलिए ठोकर खा गिर गए। लेकिन अगर हम सामने की ओर देखकर चलते तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो पत्थर की ओर रहता, पत्थर का विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी ओर रहता, दोनों का संपर्क होता, हम जान जाते कि सामने पत्थर है, फिर हट के चलते। यह है सिद्धांत। तो इसको मैं वैज्ञानिक प्रयोग करके बहुत जल्द दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, जैसे कोई आदमी झूठ बोलता है तो हम जान जाते हैं कि वो हमको झूठ बोल रहा है ऐसा करके। इसको भी हम विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा ही जानते हैं। जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं, सामने वाला हमें झूठ बोला, लेकिन हम उसकी मन को बात को जान जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी से बात करते रहते हैं तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी ओर प्रभावित होता है, और उसका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो हमारी ओर प्रभावित होता है। दोनों तरंग मिलते हैं तो उनके दिल की जो भावनाएं हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा हम जान जाते हैं। जब आदमी झूठ बोलता रहता है हम जान जाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही हम आदमी झूठ बोल रहा है करके जान जाते हैं। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई शिशु है, मतलब 1 महीना 2 महीने का कोई शिशु है, वो तो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो क्या चाहता है उसकी माता जान जाती है, क्योंकि माता का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो बच्चे की ओर प्रभावित होता है, और बच्चा का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो माता की ओर प्रभावित होता है। इसलिए बिना कुछ बोले माँ जो है बच्चे की भावना को समझ जाता है, बच्चा जो है वो माता की भावना को समझ जाता है। ये विद्युत चुंबकीय बल के संपर्क कारण ही पता चलता है। तो कहने का मतलब यह है, ये मेरा बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का रिसर्च करने के बाद मैंने कोरोना वायरस का रिसर्च रिपोर्ट पेश किया और कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ जान गया। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का रिसर्च करने के बाद मैंने भूकंप का रिसर्च किया, भूकंप के बारे में सब जान गया, बिल्कुल मेरे बताए स्थान भूकंप आ रहा है। वैसे ही रिसर्च करते 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 विद्युत चुंबकीय बल और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैं बहुत कुछ जानने लगा हूँ। मैं ये जानने लगा हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा भूमि से संपर्क किया जा सकता है और भूमि से बात किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय बल के तरंगों के द्वारा पानी से संपर्क किया जा सकता है, पानी से बात किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय बल के तरंगों के द्वारा हवा से संपर्क किया जा सकता है और हवा से बातें किया जा सकता है। तो जैसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा भूमि से, वायु से, पानी से जब बातें करेंगे तो उनकी भावनाएं हमको पता चल जाएगी और हम पहले से जान सकेंगे कि कहाँ पर भूकंप आएंगे, कहाँ पर सुनामी आएंगे, कहाँ पर तूफान आएंगे, हम पहले से जान सकेंगे। अभी मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों और विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी इतना बड़ा आविष्कार मैं कर लिया हूँ। आने वाले समय में मेरे पास जब साधन उपलब्ध होंगे मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार करूँगा, जिसके द्वारा तूफान कब आएगा हम पहले से जानेंगे और उसका व्यवस्था करेंगे। भूकंप कब आएगा हम पहले से जान लेंगे और उसका व्यवस्था करेंगे। सुनामी कब आएगा हम पहले से जानेंगे और उसका व्यवस्था करेंगे। महामारी कब आएगा हम पहले से जानेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार किया है विद्युत चुंबकीय बल और विद्युत चुंबकीय तरंगों का। आने वाले समय में वैज्ञानिक प्रयोग करूँगा, जिससे विज्ञान को बहुत फायदा होगा और इस दुनिया को भी बहुत फायदा होगा।